हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो जो भी नेवी एमआर की कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो पर आए हो, ठीक है, इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है थंबनेल को देखकर, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि किस चीज़ के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, ठीक है, आपका 2-3 मिनट मैं एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, लेकिन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन करूँगा। इसमें आपको मोटिवेट करूँगा और किस तरह नेवी एमआर वाले कैंडिडेट्स के लिए आपके नेवी एमआर में अपॉर्चुनिटी न मिलते हुए, ठीक है, फिर भी आप 25,271 पद पर आपकी सीधी भर्ती हो सकती है, जिसमें सभी कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आएगा। ओनली जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स यहाँ पर 100 रुपये पे करेंगे। एज लिमिट 18 से 23 रहेगी, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं नेवी एमआर कैंडिडेट्स को बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, इस वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखें तो पूरा आपके समझ में आ जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो यदि ज़रूर अच्छी लगे तो अपने दोस्त के पास शेयर करना, जो भी नेवी एमआर की तैयारी करनी है या आपके एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जो नेवी एमआर के कैंडिडेट्स हैं, मैं थोड़ा सा आपको पुरानी बातों की तरफ डिस्कशन करूँगा, ठीक है। आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं करूँगा, मेरा उद्देश्य यहाँ पर रहेगा आपको मोटिवेट करना। सबसे पहले देखिए, जो नेवी एमआर के कैंडिडेट्स हैं, आप सभी एक चीज़ जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि इस वीडियो को यदि आप क्लियर देखेंगे तो सारी चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। मैं बार बार अब इस चीज़ को नहीं दोहराऊंगा, आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। जो नेवी एमआर के कैंडिडेट्स हैं, अभी आपको पता है कि इंडियन नेवी ने एमआर का नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि 350 पोस्ट पर है। उसके ऑनलाइन फॉर्म भी अब 2-3 दिन बाद स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, 19 के लगभग। अब यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पर आपकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं रखी गई है, इसके साथ ही वहाँ पर आपकी एज लिमिट है वो भी दे दी गई है। और एज लिमिट देने के बाद, ठीक है, एज लिमिट देने के बाद वहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है कि यदि 10वीं में जिन कैंडिडेट्स की हाईएस्ट परसेंटेज होगी, अपने अपने स्टेट में अलग अलग स्टेट वाइज कट ऑफ जाएगी, और जिन स्टेट में जिन बच्चों की सबसे ज़्यादा कट ऑफ 12th में रहेगी, जिनकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज रहेगी, उनका क्या है, एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। जो नेवी एमआर की तैयारी करने में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेवी एमआर की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं और जिनकी एज लिमिट निकल चुकी है, ठीक है, या फिर जो बच्चे 1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं था कि नेवी एमआर की वैकेंसी कब आई थी, लेकिन नेवी एमआर में अच्छी 1.5 साल तक उन्होंने मेहनत की, ठीक है, जो कि मैं कमेंट नीचे देखता था। और उसके साथ उनकी एज लिमिट यहाँ पर नहीं मिली, या फिर एज लिमिट मिली तो वहाँ पर 10वीं में उनकी कम परसेंटेज रह गई, तो उनके लिए एक सुनहरा मौका एसएससी जीडी में आया है, ठीक है। मैं इसको नेवी एमआर को कनेक्ट किया है एसएससी जीडी से। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जिन कैंडिडेट्स ने नेवी एमआर की तैयारी की है, उसका मैक्सिमम 70% सिलेबस आपके एसएससी जीडी से मिल रहा है, ठीक है। नेवी एमआर की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स है, उनका लगभग 70% सिलेबस है वो एसएससी जीडी से मिल रहा है। और ये भी आपकी 10 योग्यता क्या है, सिंपल सी बात है, 10वीं पास है, ठीक है। और आपकी एज लिमिट भी अच्छी रखी गई है। जो नेवी एमआर में बच्चे बाहर हो गए थे, जो मेहनत कर रहे थे, और एज लिमिट में उनको अगली बार डर है कि हम नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं हो जाए, तो नेवी एमआर की तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ आपकी एसएससी जीडी का भी फॉर्म भर देना, क्योंकि उसमें भी एज लिमिट अच्छी है, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। अब देखिए, इसमें आपको पता है कि नेवी एमआर में ज़्यादातर बच्चों को डाउट है। डाउट क्या है, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, 1750 कैंडिडेट्स को लेंगे, ये इंडियन नेवी का हंसी मजाक है। अब 1750 कैंडिडेट्स को लेंगे तो आपको सिंपल सी बात है, आपको सही चीज़ एक बता दूं कि वहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या मतलब, नील कैंडिडेट्स का ही एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। थोड़ा चीटिंगबाजी का भी सिस्टम रहेगा, तो इस कारण वहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये देखिए, जो नेवी एमआर की मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि क्या पता एमआर का एडमिट कार्ड आ जाए, कहेंगे कि सर पिछली वीडियो में आपने बताया था, बिल्कुल आ सकता है, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा। मैं कंटिन्यू कहूँगा एक ही बात कि एमआर की तैयारी भी करते रहिए, और आपके एसएससी जीडी के सिलेबस है उसको भी थोड़ा सा यदि आप देख लिया जाए तो कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने नेवी एमआर की तैयारी की, इसके बाद हमारा वहाँ पर कॉल लेटर भी नहीं आया, या फिर कॉल लेटर बाई चांस नहीं आए, तो फिर आप एसएससी जीडी में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। यदि आपका कॉल लेटर आ जाए सभी कैंडिडेट्स का ऑल इंडिया में, तो अच्छी बात है कि एमआर का आप पेपर दीजिए, उसको क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि एमआर की नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें बच्चों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन एमआर की क्लास भी मैं आपसे स्टार्ट करूँगा, इस वीडियो को पूरा यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि एसएससी जीडी की जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है वो 10वीं रखी गई है। एज लिमिट आपकी 18 से 23 रखी गई है। सिलेबस के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करूँगा, मैं कंपेयर करूँगा एमआर के सिलेबस को एसएससी जीडी के सिलेबस से, ठीक है।
कि आप कितने इसके अंदर एसएससी जीडी का यदि पेपर देते हो तो किसने इतना अंदर इसके पानी में रहते हो, किसका ही कितना इसके यानी कि आगे की तरफ आपका कंपटीशन की तरफ रहते हो, आप सिलेक्शन की तरफ रहते हो। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा, आपको पता है कि सरकारी एग्जाम में सरकारी रिजल्ट पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं बेसिक डिटेल है वो एसएससी जीडी की आपको इन्फॉर्म कर देता हूं एमआर वाले कैंडिडेट्स को, क्योंकि एसएससी इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। एसएससी जीडी के एसएससी कांस्टेबल यानी कि कांस्टेबल ये पोस्ट होती है। इसके साथ ही स्टाफ सिलेक्शन कम्युनिज्म है एसएससी, आपको पता है होता है। अब देखिए अप्लाई डेट आपकी जो होगी वो थोड़ा ध्यान रखना है, 17/7/2021 से लेकर 31/8/2021 तक रहेंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगभग ये आपकी 1.25 महीना है ऑनलाइन फॉर्म इसका स्टार्ट रहेंगे। दूसरी कंडीशन में लास्ट फीड डेट भी दिखाई है, एडमिट कार्ड एग्जाम डेट आपको नोटिफाई की जाएगी। टोटल पोस्ट बहुत बढ़िया पोस्ट दी गई है 25,271, यानी कि जो एमआर की तैयारी करने वाला कैंडिडेट्स है जो अच्छा है, एक जेन्युइन कैंडिडेट्स है और इसके साथ ही यंग कैंडिडेट्स है, ठीक है, वो आराम से फिजिकल मेडिकल भी अच्छा प्रोसेस इसमें कर सकता है और आराम से बेस इसका पेपर बिल्कुल टफ नहीं आता है, बहुत ही इजी पेपर आ जाता है। जो नेवी एमआर का पेपर आता है उसके मैं कह सकता हूँ उसके कंपैरिजन में इजी पेपर आता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि नेवी एमआर के लगभग 400 पोस्ट होते हैं। उस 400 पोस्ट पे कितने कैंडिडेट्स बैठते हैं आपको यदि पता हो तो 4.5 लाख 5 कैंडिडेट्स बैठते हैं, कितने 4 से 5 लाख, और इसमें चिटिंगबाजी और हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 100 रुपये आपकी फ़ीस रहेगी। SC ST फीमेल की यहाँ 0 फीस रहेगी, ठीक है। पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा। एज लिमिट यानी कि देखिए जो कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि सर 18 से 23 लेगी, लेकिन हमें ये बता दीजिए कि जो एज लिमिट रहेगी उसमें कितने से कितने मतलब एज तक बच्चे लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है कि आपका जो कैंडिडेट्स है, यदि आपका जो कैंडिडेट्स 02 ठीक है 081998 यानी कि आपका 1998 से लेकर 1/8/2003 तक यदि वो कैंडिडेट्स है तो सिंपल सी बात है आप उसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। और ये आपकी एज लिमिट कब से लागू होगी, 1/8/2021 से ये एज लिमिट आपकी लागू रहेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखिए सबसे अच्छी बात आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि आपकी जो ये पोस्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है, यानी कि जीडी के बारे में यदि मैं बीएसएफ के बारे में बात करूँ तो बीएसएफ में अलग निकली हुई, यानी कि बच्चों की चॉइस है। यदि वो सीआईएसएफ में जाना चाहता है तो सीआईएसएफ में जा सकता है, यानी इसके साथ ही सिंपल सी बात है इसमें यदि हम आप जो भी कैंडिडेट सीआईएसएफ में जाना चाहता है वो सीआईएमएसएफ में जा सकता है, बीएसएफ में जाना चाहता है बीएसएफ में जाना चाहता है, और आईटीबीपी में जाना चाहता है आईटीबीपी में जा सकता है। और अन्य भी इसमें एसएसबी के जो अलग अलग पोस्ट है उसकी अलग पोस्ट रिक्वायरमेंट होती है। मेन कंडीशन ये है कि आपकी रैंक डिपेंड करती है कि आपकी कितनी रैंक है, कितने अच्छे मार्क्स आए, उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। सिंपल सी बात है, आपको मेहनत करने की वहाँ पर आवश्यकता होती है। जितनी सिंपल सी बात है, जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी आपकी पोस्ट यहाँ पर रहेगी। अप्लाई मोड यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा, ठीक है, ये सारा। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि आपको 3 मोड से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले कौन कौन से मोड रहेंगे, रिटन एग्जाम यहाँ पर आपका रहेगा, सीबीटी रहेगा, सीबीटी फर्स्ट, इसके साथ ही आपका पीएफटी रहेगा, और इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम यहाँ पर देखने को सभी कैंडिडेट्स को मिल जाएगा, राइट। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि जो एमआर की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उसके साथ हम सिलेबस के बारे में भी इसके साथ डिस्कशन करेंगे। देखिए सबसे पहले एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह है। सबसे पहले देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज भी मिलेगी। जनरल अवेयरनेस का इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा कि साइंस के कौन कौन से टॉपिक मिलेंगे। इसके साथ ही आपके जो टॉपिक है यानी कि इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, या फिर इंडियन के कौन कौन से पार्ट देखने को मिलेंगे वो सारे आपके इसका डिस्कशन करूँगा। क्वेश्चन टोटल इसके 25 मिलेंगे, मार्क्स 25 यहाँ पर होंगे। इसके साथ ही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि रीजनिंग आएगी 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में मैं बात करूँ तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका जो रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करें तो यानी कि ये आपका मैथ का सिलेबस है, यानी कि नॉन टेक्निकल मैथ इसमें रहेगी, 25 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर दिया गया है हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि बच्चा यहाँ पर चूज़ कर सकता है कोई भी एक सब्जेक्ट, यानी कि जो कैंडिडेट्स इंग्लिश
मतलब इंग्लिश का पेपर देना चाहता है इन 3 पेपर के अलावा, तो इंग्लिश के पेपर दे सकता है। जिन कैंडिडेट्स की हिंदी अच्छी है तो हिंदी के अनुसार देख सकता है। 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के। टोटल यहाँ पर आपके 100% रहेंगे 100 मार्क्स के। 90 मिनट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। नोट के बारे में बात करूँ, नेगेटिव मार्किंग विल बी, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी कि प्रत्येक आप यदि 4 सवाल गलत कर देते हैं तो -1 नंबर आपका जो सही सवाल है उसमें से भी यहाँ पर कट जाएगा। मेरे हिसाब से समझ चुके होंगे। देखिए, अब बच्चों के दिमाग में यहाँ पर सवाल उठ रहा होगा कि सर सिलेबस है वो आपने बताया है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कीजिए, एमआर के सिलेबस से किस तरह मिलता है। सबसे पहले देखिए, एसएससी जीडी सिलेबस इन हिंदी जनरल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ। यानी कि आप देखेंगे भारत के और विषयों के करंट अफेयर्स। भाई मैं अब एमआर से कंपैरिजन के सिलेबस में आ जाता हूँ, एमआर से कंपेयर है सिलेबस करने लग जाता हूँ। सबसे पहले भारत और विश्व के भूगोल, यानी कि भारत और विश्व के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन कर। सिंपल सी बात है, आपका इंडियन की करंट अफेयर्स आती है भाई, और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स आती है। एमआर में क्या आता है कि निम्न में से कौन से देश का प्रधानमंत्री कौन बना है, इंडिया के बारे में आ जाती है कि किस राज्य का राज्यपाल क्या है, या फिर जो भी सिस्टम है वो आपको देखने को मिल जाता है। जीडी का सिलेबस भी आपका पेपर है वो ज़्यादा टफ नहीं आता है। यदि हम एक बार, मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूँगा आपके पेपर के बारे में कि आपका जो पेपर है वो किस तरह का रहेगा, ठीक है, और किस तरह आपका पिछला पेपर था, कैसा आता है, टफ आता है, मिड एडी आता है, मॉडरेट आता है। जो बच्चे चाहते हैं कि अगली वीडियो इसी तरह आए, शानदार तरीके से आए, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। भारत का इतिहास, भाई एमआर में भी इतिहास आता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, आपके चोल वंश से संबंधित, आपके मुगलों से संबंधित, ठीक है, वो सारा सिलेबस, आपके गांधी जी के अलग अलग जो भी आपके सत्याग्रह से उनसे संबंधित, वो भी नेवी एमआर में आता है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसमें पूरा एसएससी जीडी में जैसे एमआर में ऊपर से माल उठ के आता है ना, जो ऊपर से माल उठ के आता है, ठीक है, वो यहाँ पर आता है। ये नहीं है कि पूरा भीतर से एसएससी की तरह ज़्यादा टफ भीतर की तरह अंदर बढ़ गए हो यूपीएससी की तरह, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पड़ोसी देश के बारे में सिंपल सी बात है, खूब आप पढ़ते होंगे, नेवी एमआर में आ जाता है कि निम्न में से बताइए कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, या फिर आपके जो पड़ोसी देश में किस तरह की जीडीपी में वृद्धि दर हुई है, ग्रोथ रेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही मैं बात करूँ देश राजधानियाँ और मुद्राएं के बारे में, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, खूब आपने देखी होगी एमआर में आ जाती है, इराक की राजधानी क्या है, इराक की मुद्रा क्या है, ठीक है। आर्ट एंड कला और संस्कृति खूब आ जाती है, हमें पूछा जाता है कि ये बता दीजिए कि आपका जो निम्न में से कौन सा एक वादक है, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सारी चीज़ें कला इन संस्कृति आर्ट एंड कल्चर की आती है। भूगोल, इंडियन भूगोल आपको देखने को मिल जाता है, आर्थिक परिदृश्य आपको देखने को मिलता है, भारत का संविधान, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। भारत का संविधान में निम्न में से राज्यपाल की समयावधि कितने की होती है, कितने समय बाद आपका लोकसभा या राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, किसको भंग नहीं किया जा सकता, और ठीक है, आपका किसकी कितनी आयु होती है, राज्यपाल की क्या क्या शक्ति होती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। पंचवर्षीय योजना, यानी कि हम यहाँ पर बात करेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में, यानी कि गौरव सर की जो क्लास लेता है इंडियन लेवल पे, वो आराम से कर सकता है, कुमार गौरव सर की, सुबह सुबह चलती 6 बजे। देश की राजनीतिक दृष्टया क्या है, प्रसिद्ध दिन और तिथियाँ, भाई एमआर में खूब आती है कि निम्न में से ये बताइए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, नदियाँ, झीलें और समुद्र खुद दे रखा है नेवी एमआर में फुल सिलेबस। यदि मैं डिस्कशन करूं तो प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक फुल दे रखा है, आप यदि डिस्कशन करें तो, ठीक है। निम्न में से किस पुस्तक का रचयिता कौन है, आविष्कार और लेखक, ये भी नेवी एमआर में टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नेवी एमआर में कई बार आ जाता है कि निम्न में से इसका आविष्कारक कौन है, या फिर जो ये आविष्कार है किस चीज़ में उपयुक्त होता है। पर्यावरण के मुद्दे, ठीक है, ये भी आपके पूरा सिलेबस है वो देखने को मिल जाता है, और अगली वीडियो में मैं अच्छी तरीके से और आपके पूरा डिस्कशन यहाँ पर करने वाला हूँ। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी कंडीशन में एमआर में मैथ आती है, बिल्कुल आती है, आपको पता है। सरलीकरण आता है, आपको पता है आता है। दशमलव आता है, भिन्न आता है, एलसीएफ एचसीएफ आता है, अनुपात समानुपात आता है, प्रतिशत आता है, औसत आता है, लाभ हानि आती है, छूट आती है, ठीक है। सरल चक्रवर्ती ब्याज आता है, समय और कार्य होता है, समय और दूरी, ठीक है। सारणी रेखांकन आता है, आपको पता है एमआर का पूरा एग्जैक्ट सिलेबस आपको उठा के यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके दे रखा है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से पूरी चीज़ें अच्छी तरीके से, ठीक है। 2 चीज़ें आपकी क्लियर है, ठीक है। साइंस के बारे में डिस्कशन करूंगा कि साइंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आते हैं। एमआर की यदि साइंस आपकी अच्छी है तो आपके जनरल अवेयरनेस में ही उसके टॉपिक यहाँ पर कर लिए जाते हैं। अगली वीडियो में मैं इसके डिस्कशन करूँगा। 3 चीज़ें तो क्लियर होगी।
अब सिर्फ आपको 2 चीज़ यहाँ पर करने की आवश्यकता बचती है यदि मैं डिस्कशन करूँ। कौन कौन सी चीज़ें? रीजनिंग के बारे में, ठीक है। रीजनिंग भाई जिन कैंडिडेट्स की मैथ अच्छी होती है उन कैंडिडेट्स की रीजनिंग भी सही मिल जाएगी, और रीजनिंग में तो आपको फ्री के नंबर मिलते हैं, आप खुद देख सकते हैं। नॉर्मली यदि कोई भी कैंडिडेट्स एक बेसिक वे में रीजनिंग को पढ़ के जाता है तो आराम से अच्छे मार्क्स से वो लिया जाता है, यानी कि 25 नंबर का पेपर है तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स के 20+ मार्क्स है वो आसानी से रीजनिंग में आ जाते हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? चित्र है, चित्र मैट्रिक्स है, कागज है, विश्लेषण है, दर्पण है, युक्ता, ठीक है। अब ये वाई ग्रुप की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैठने की व्यवस्था, रक्त संबंध है, शब्दों का तार्किक है, श्रृंखला है, अंकगणित है, जलीय, सादृश्य, वर्गीकरण, पैटर्न, संपूर्णता, आकृति विश्लेषण, पहेली चित्र, सेट, टेस्ट, ये सारे आपको देखने को मिल जाते हैं पूरा सिलेबस, ठीक है। पूरा सिलेबस देखना चाहते हो टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी कंडीशन में बात करूं मैं आगे की तरफ, सारे कैंडिडेट्स देखें अब हिंदी या इंग्लिश में से एक चूज कर सकते हो, यानी कि जो कैंडिडेट्स हिंदी को चूज करेगा उसका हिंदी का पेपर आएगा 25 नंबर का, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, प्रयण, विलोम, युग्म, शब्द, वाक्य शब्द, ये क्रिया, अनेक जो मुहावरे, लोकोक्ति, सारे बेसिक टॉपिक जो 10वीं लेवल के हैं वो आपके देखने को मिल जाते हैं। दूसरी कंडीशन में मैं बात करूँ इंग्लिश के सिलेबस के बारे में, इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं, यानी कि ग्रामर है, क्लोज टेस्ट है, आपका मिसलेनियस है, फाइंड द ब्लैंक्स है, एरर है, वन वर्ड से, एंटोनिम, सिनोनिमस है, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल जाते हैं बेसिकली रूप से, ठीक है। ओके, कोई भी कैंडिडेट्स एक हिंदी या इंग्लिश में से चूज़ कर सकता है। अब कितने कैंडिडेट्स को, सिंपल सी बात है, आपको क्या तैयार करने की मेरे को आवश्यकता है? जीके आपकी तैयार रहेगी, साइंस आपकी तैयार रहेगी, इसके साथ ही करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपकी तैयार रहेगी, इसके साथ ही मैथ आपकी तैयार रहेगी। आपको सिर्फ थोड़ा सा बेसिक आपके रीजनिंग पर ध्यान देना है और एक हिंदी सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। आप आराम से SSC GT में अच्छी पोस्ट है, आप सिलेक्शन यहाँ पर ले जाओगे, MR की वेट में आप बिल्कुल न बैठे। यदि वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो ज़्यादा जरूर लंबी हो चुकी है लेकिन मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा। एक मैं आगे आपसे एक चीज़ और डिस्कशन यहाँ पर करूँगा, थोड़ा सा डिस्कशन आपके साथ करने वाला हूँ। यहाँ पर यदि मैं डिस्कशन करूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो ये है कि आपका जो मैथ है, मैथ की क्लास है आज शाम से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको कोई भी एक टॉपिक मिलेगा, उसके इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में जो टॉप क्वेश्चन है 5 आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपका छोटा डोज होगा। 1-1.5 महीने में छोटे छोटे डोज चलेंगे। बच्चे को जैसा रिस्पॉन्स आएगा मैथ की क्लास में, आपको फ्री वहाँ पर PDF देखने को मिलेगा, ठीक है। सारे आपको PDF है, नोट्स है, जो भी आपका मॉक टेस्ट है, टेलीग्राम लिंक पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को शेयर कर सकते हो, अच्छी लगी हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।